गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए हैं। पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको पेन का यूज़ नहीं करना है। ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है कि आप जितनी जल्दी अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। के लिए बेसिक से क्वेश्चन लेके आए, ठीक है ना। बेसिक से एडिशन वाले सम्सों को या सब्ट्रैक्ट वाले सम्सों को कैसे करेंगे, ठीक है ना। जोड़ना घटाना इजीली कैसे करेंगे, ठीक है ना। हमने ये वाला सम्स बेसिक एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सम्स ले रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब ये वाले सम्स को कुछ बच्चे करेंगे 3, 4, 5 इस तरह से कैलकुलेशन करके कर लेंगे इजीली, जो बच्चे प्रैक्टिस में हैं। और जो बच्चे प्रैक्टिस में नहीं है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो पहले आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है, ठीक है। डेली कुछ प्लस के सम्स डेली प्रैक्टिस में लाने हैं, ठीक है। डेली 50 मिनट्स आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए देने हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, तो आप फिर जल्दी कैलकुलेशन करोगे तो आपको एग्ज़ाम में उतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करेंगे, इस रो से शुरू करेंगे, ठीक है। 5, 4, 9, 9 और 3 12, 12 का 2 1 कैरी, ठीक है। 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 में एक ऐड करेंगे तो 18। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। इस तरह से सोल्व करेंगे। पहले फर्स्ट रो को लेंगे, फिर सेकंड रो को लेंगे, ठीक है। 5, 4, 9, 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 8 और 7 15, 15 और 2 17 और 17 में कैरी दिया 1 ऐड करेंगे तो 18, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। अब है 89 माइनस 32। इस क्वेश्चन को तो बहुत बच्चे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन वाले इस वाले सम्स की बात आती। अगर इसे आप इस तरह से करोगे कि इन दोनों को प्लस कर ले फिर इसमें से घटा दें, तो आपको टाइम लग जाएगा। आपको वही मेथड फॉलो करना है जो मैंने ऊपर बताया। 9 में से 2 लेस करेंगे तो कितना हो गया 7, 7 में से 6 लेस करेंगे तो कितना हो गया 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, फिर 8 में से 3 लेस करेंगे तो कितना हो गया 5, 5 में से 2 लेस करेंगे तो कितना बचा 3। आ गया आंसर। इस क्वेश्चन को भी बहुत बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97 माइनस 38 माइनस 26। अब इस वाले क्वेश्चन को समझिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर रुक गए होंगे। ये वाला तो करने में अच्छा लगा होगा, देखने में, समझने में आपको, लेकिन इस वाले पे आप रुक गए होंगे। अब देखिए 7 माइनस 8, तो हमारे पास कितना हुआ, 7 में से 8 लेस करेंगे तो -1 बचेगा हमारे पास, ठीक है। -1 और -6 कितने हो गए -7। अब -7 नहीं लिखेंगे, इसके नियर अबाउट कितना होता है 10, 10 में से 7 लेस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो कितना लिखेंगे हम 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये याद रखना, जब हमने किसी में नंबर में से घटाया तो हमारे पास 1 की उधारी हो गई, -1 की उधारी हमारे पास हो गई है, ठीक है। ये माइंड में रखना कि जैसे माइनस आया तो माइनस को नियर बाय नंबर में से, यानी कि 10 में से 7 लेस करेंगे तो 3 आएगा। दोबारा समझिए, ये 7 है, 7 में से -8 लेस करा तो -1 बचा हमारे पास, -1 और -6 कितने हो गए -7। -7 को हमें किस में से लेस करना है 10 में से, 10 में से 7 लेस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। -7 नहीं लिख सकते हम आंसर में, ठीक है। अब जब हमने 10 में से 7 घटाया यानी कि 1 हमने किसी से उधार लिया, तो ये याद रखना कि हमें 1 की उधारी देनी है, ठीक है। 1 की उधारी देनी है किसी की। तो 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 2 लेस करो, 6 में से 2 लेस हुआ 4, और 4 में से हमें -1 भी घटाना है अभी, है ना, जो उधारी ली थी। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 33। पेन और पेपर तो यूज़ करना है, लेकिन अगर आप इसे ऊपर नीचे इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, इस तरह से भाई 97 माइनस 38, पहले तो ये घटा लेते हैं, ठीक है। भाई 7 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया तो 9, 17 में से 8 गया 9, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5,
और फिर 26 को लेस करेंगे। 9 में से 6 गए 3 और 5 में से 2 गए 3, तो टाइम लगेगा। आप ये कैलकुलेशन माइंड में रखो, फिर आपको ये भी लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमारा -7 आया तो 10 में से। आपको पता होगा कि -7 है तो हमें 10 में से घटा के 3 लिखना है, माइनस वाला नंबर नहीं लिखना। उसके नियर अबाउट जो भी नंबर होता है वो 10 20, अगर यहाँ माइनस हमारा 11 होता तो हम 10 20 में से लेस करते, ठीक है। तो फिर -2 की हमारी उधारी हो जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। 97, क्वेश्चन नंबर 4। 497 -131 -228, 228। अब देखिए 7 में से 1 लेस करो तो कितना हो गया 6, ठीक है। 7 में से 1 लेस किया 6 और 6 में से -8 करा तो हमारे पास कितना बचा -2। तो -2 को हम किस में से लेस कर देंगे 10 में से, तो कितना बचा हमारे पास 8 आया। अब 1 -1 की उधारी हो गई हमारे पास, याद रखना, ठीक है। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 2 गया, 9 में से 3 गया 6 में से 2 गया तो 4, और 4 में से एक जो हमने उधारी ली थी वो घटाएंगे तो कितना बचा 3। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, आंसर आ गया। अगर इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऊपर नीचे रख के तो टाइम लगेगा, ये चीज़ माइंड में एक बार में ही हो जाएगी। अब जैसे हमारा -2 आया तो ऑटोमेटिकली हमें पता होगा -2 यानी कि 8 आएगा। आप कैलकुलेशन करनी सीख जाओगे धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक दो और सम्स लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब 9 है, 9 में से 6 लेस करो 3 हो गया, 3 में से 6 लेस करो, 3 में से -6 लेस करेंगे तो कितना बचेगा -3। -3 किस में से लेस करना है 10 में से, 10 में से जब -3 लेस करेंगे तो कितना हो गया आंसर 7, ठीक है। अब याद करना जब -10 में से हमने लेस किया तो -1 हमारे पास हो गया, ठीक है। 8 में से 3 लेस किया 5, 5 में से 2 लेस किया, 5 में से 2 लेस किया 3, और 3 में से -1 जो हमने एक कैरी लिया था 10 में से घटाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 1, ठीक है। अब 7 में से 2 लेस करो कितना हो गया 5, हाँ 5 हो गया ना, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 है 5, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ ये गलत हो गया हमारा, ये लेस करने में गलती हो गई, ठीक है। दोबारा देखिए 9 में से 6 3, 3 में से 6 कितना हो गया -3, -3 को 10 में से जब लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 आ गया यानी कि -1 हमारा उधार हो गया। अब 8 में से 3 हुआ 5, 5 में से 2 लेस करेंगे -2 जाएगा 5 में से, तो -3 3, और 3 में से -1 और घटेगा तो कितना हो गया 2, 7 में से 2 5, 5 में से 4 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। एक और क्वेश्चन की इसी तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब 7 है, 7 में से -1 घटाओ तो कितना हो गया 6 बचा, 6 में से -8 घटाओ तो कितना बचा -2, और -2 हमें किस में से घटाना है 10 में से, -2 नहीं लिखेंगे तो 10 में से घटा देंगे, ठीक है, नियर अबाउट वाले नंबर से। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 में से 2 गया, 5 में से -2 घटाओ तो 3 हो गया, 3 में से 9 घटाओ, 3 में से 9 घटाओगे तो कितना हो गया -6, ठीक है। अब -1 की पहली उधारी चल रही है, -1 की पहली उधारी चल रही है ना, 10 में से घटाए तो -7 हो गया, -7 को फिर 10 में से घटा दो तो कितना बचा 3 हो गया। फिर 9 में से 1 गया 9 में से 1 घटाओ -1 तो 8 हो गया, 8 में से 2 घटाओ 6, और 6 में से एक ही और उधारी चल रही थी तो 5 हो गया, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। यहाँ तक आपको सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो गई हमारी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ठीक है। अब एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलिए, हमने एक स्टेप और बढ़ा लिया। अब हमने माइनस प्लस माइनस इस तरह से ले लिए, ठीक है। अब ध्यान रखना कैसे कैसे करना है। अब क्वेश्चन को करते हैं। 9 8 6 3, 9 में से 8 गया 1, 1 और 6 कितने हो गए 7, 7 में से 3 गया 4, हो गया सिंपल। 8, 8 में से 3 घटाओ 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, प्लस करना है। अब प्लस करना है तो 7 हो गए, 7 में से -4 करने हैं तो कितने हो गए 3। नेक्स्ट 9, 9 में से -2 करो 7, 7 में +4 करो 11, 11 में से -4 करो तो 7, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 7, आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे कि माइनस करो प्लस करो माइनस करो, बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी होते चले जाएंगे हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, ठीक है। 9 8 9 -2 3 8, ये प्लस कर देते हैं इस बार, ठीक है। प्लस -4 2 6 -4 4 3, 9 और 8 17, 17 में से 6 हटाओ, 17 में से 6 हटाओ तो कितना हो गया 11, 11 में से 3 हटाओ, 3 हटाओ का मतलब 3 घटाओ तो 9 में से 8 प्लस कर दिया हमने, ये नंबर हमारे हो गए 9 और 8 17 हो गए। 17 में से 6 घटेगा माइनस है तो 11, 11 में से 3 घटेगा तो कितना हो गया 8, हो गया। फिर नेक्स्ट 8 और 3 11, 11 में से 2 हटाएंगे तो 9 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो ये सेकंड डिजिट भी हमारी हो गई कंप्लीट। इस तरह से करते हुए चलेंगे, ठीक है। करो या मत करो इस तरह से। 9 और 2 11, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, आंसर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सभी समझ आ रहे होंगे और कैलकुलेशन करनी भी बहुत इजी हो रही होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। अभी हमने 100 तक की डिजिट करी थी, अब 1000 तक की डिजिट करते हैं, ठीक है। इतने सभी बच्चे कमेंट, मैं इतने क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, इतने सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको अभी तक कैसी लग रही है कैलकुलेशन, इजी हो रही है करने या नहीं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अभी कोई दिक्कत आ रही हो थोड़ी सी तो एक बार रिवर्स करके फिर से दोबारा समझने की कोशिश करें काउंटिंग इसे, इन सम्सों को, तो और इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उन्हें और अच्छा लगेगा, ठीक है। जब दोबारा इस वीडियो को दोबारा रिवर्स करके दोबारा देखोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, कि किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से। पर लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी चीज़ें होती हैं। मैथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी ये आप प्लस माइनस ये इजीली फास्टली कर सकते हो। अब कुछ बच्चे तो 9 - 9 वो ही नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है, वहीं उनका ब्रेक लग जाएगी गाड़ी का, ठीक है ना। कभी कभी तो कुछ बच्चों की तो अभी जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कैलकुलेशन कर रहे होंगे, ठीक है। 9 9 - 9 0 हो गया, कोई मैटर नहीं। 7 प्लस है और -6 करना है तो कितना बचा हमारे पास 1। चलिए नेक्स्ट 1 -9 तो कितना हो गया हमारे पास -8, -8 0, -8 और 9 कितना हो गया -8 और 9 हो गया 17। अब हमारे पास हो गया -17, तो हमें किस में से लेस करना होगा ये 20 में से, 20 में से लेस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास 3, ठीक है। अब याद रखना अब किस पे कितना उधार है -2, अब हमारे पास कितना है -2, अब 2 -3 तो -1 हो गया, -1 और 5 4 हो गया, 4 और 9
-4 और -9 तो कितना हो गया -5, -5 और 2 -7, -7 को 10 में से लेस करेंगे तो 3 बच गया हमारे पास फिर से। अब कितना चल रहा है हमारा -1, -1 चल रहा है। नेक्स्ट करेंगे 3 और 3 0 हो गया, 5 और 9 कितना हो गया 5, ये तो हो गया ना हमारा 3 डिजिट तक तो हो गया ना, तो ये हम 3 डिजिट तक कट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें इजी रहे कि हमारा कितना हो गया। अब ये आ जाइए 3 -8 तो -5 हो गया, -5 और 3 -5 और 3 -2 रह गया, -2 और -1 -3 और -3 और -4 हो गए। अब इसे 10 में से लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6, तो -1 की फिर से उधारी चल गई। अब ये 8 है और 8 में से -1 करेंगे, अब ये तो डिजिट हमारी सब कट गई इधर की, तो बस 8 बच गया, तो 8 में से -1 की उधारी ख़त्म करेंगे तो कितना हो गया 7। अब ये देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, सिर्फ हमें 2 मिनट्स लगी इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करने के लिए, बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को बिना पेन पेपर के आप सॉल्व कर लोगे, नहीं, थोड़ा बहुत तो आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा। बिना पेन पेपर के कोई भी टीचर आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। बिना पेन चलाए तो कोई भी नहीं सिखा सकता कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर लोगे, कोई टीचर नहीं समझा सकता। बस सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, डिफरेंस अलग अलग तरीके से, कोई कहेगा इस तरह से कर लो, कोई, मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी देखी, काफ़ी सारे टीचरों से भी, 1-2 टीचरों से भी मैंने समझाने का तरीका ये देखा कि एडिशन ये माइनस ये वाले सम्स किस तरह से हम इजीली कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी जगह ट्राई करा कि ये वाले सम्स हम इजीली कैसे कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट लगा मुझे, ठीक है, तभी मैंने आपको ये वाली समझाया है, ठीक है। अगर मैं आपको ये वाली ट्रिक समझा रही हूँ तो ये मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखने के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी तभी मैंने आपको ये वाली ट्रिक समझाई है, ठीक है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगी, ठीक है। चलिए अब 9, पहले ये नंबर लेते चलेंगे, 9 - 9 ख़त्म, 7 - 1 तो यानी कि 7 में से -1 करेंगे तो कितना हो गया 6, 1 डिजिट सबकी कट हो गई। फिर नेक्स्ट 3, आपके मैं हैंड टू हैंड कट करके चल रही हूँ ताकि फिर गड़बड़ ना हो कि कितनी किसकी हो गई कैसे कैसे, ठीक है। 3 -8, 3 है प्लस -8 करना है तो -5 हो गया, -5 यहाँ भी चल रहा है, -5 और 9 कितना हो गया -14, ठीक है। अब 14 हो गया तो 14 किस में से 20 में से लेस करेंगे तो 6 हो गया, तो ये भी 6 था और यहाँ भी 6 हो गया, ठीक है। अब उधारी कितने की चल गई 2 की, ठीक है। चलिए 2 डिजिट ख़त्म हमारी। अब नेक्स्ट 5 -3 2, 2 और 5, 2 और 5 हो गए 7, 7 और -8 यानी कि -1, -1 ये हो गया और -2 ये हो गए तो कितने हो गए -3, 10 में से लेस कर देंगे तो 7 हो गया, -1 की फिर से उधारी हो गई हमारी, फिर 3 डिजिट कट हो गई, ठीक है, 3 डिजिट तक हमारी हो गई कैलकुलेशन। अब आती है 4, 4 -2 कितने हो गए 2 बच गए, 2 और 4 6 और 1 की उधारी चल रही थी, 6 में से 1 जाएंगे तो 5 हो गया, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन भी हो गई और 9 हमारा एग्जिट ऐसे ही आ जाएगा, 9 के लिए कोई कैलकुलेशन बची नहीं रही, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने इन क्वेश्चनों की इस तरह से प्रैक्टिस करी डेफिनेटली आप कैलकुलेटर से भी तेज़ कर सकते हैं। जितने कोई बच्चे, अगर आपने ये वाली इन वाले सम्सों की इस तरह से प्रैक्टिस कर ली, जितने कोई बच्चा कैलकुलेटर में टाइप करेगा इतने आप आंसर निकाल कर दे दोगे इन क्वेश्चनों का, ये पक्का है। तो आप आज की मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके लिए इसी तरह ऐसे ही अच्छी कैलकुलेशन वाली इजी कैलकुलेशन वाले ट्रिक लेके आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।